बुधवार को संपन्न हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की इस बैठक में कृषि उन्नति योजना लागू करने, मीसाबंदियों की सम्मान निधि पुनः प्रारंभ करने के साथ बकाया राशि प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन का भी निर्णय लिया। राजीव नगर आवास योजना की शर्तों को यथावत रखते हुए इस योजना का नाम अटल विहार योजना करने का निर्णय लिया गया। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक शक्कर वितरण के लिए राज्य सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर क्रय करने का भी निर्णय लिया गया। राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के गठन का निर्णय भी लिया गया। ये एनआईए के साथ नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसी तरह राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति आयोग करने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा भी बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय स्टेट बैंक के बीच गठबंधन होने का आरोप लगाते हुए चुनावी बॉन्ड छिपाने की बात कही। कांग्रेस ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनावी बॉन्ड योजना की इकलौती लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी ही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा बेचैन थी, लेकिन बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर 30 जून तक का समय मांग लिया है, ताकि भाजपा के कृत्यों को छिपाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी विधायकों के नाम से पैसा खाना बंद करो। भारतीय जनता पार्टी पैसा खाना बंद करो। उद्योगों के नाम पर शासन से जमीन लेने के बाद भी उद्योग न लगाने वाले उद्योगपतियों को 3 दिनों के भीतर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश राज्य के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने दिए। वे प्रदेश के सभी उद्योग और व्यापार केंद्रों के प्रबंधकों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने 2 टूक कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उद्योग सहायक होते हैं। ऐसे में उद्योगपतियों द्वारा जमीन आवंटन के बाद भी उद्योग स्थापित करने में टाल मटोल करने पर जमीन आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग भवन में आधुनिक डिजिटल सुविधा एवं संसाधन सम्मेलन कक्ष का उद्घाटन राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया द्वारा किया गया। न्यायमूर्ति श्री चौरड़िया ने कहा कि उपभोक्ता आयोग में ऐसे कक्ष की बहुत आवश्यकता थी। अब कई सारे कार्य सुगमता के साथ निपटाए जा सकेंगे। इस मौके पर रजिस्ट्रार श्रीमती हिमांशु जैन, श्रीमती मोना चौहान समेत आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी दी कि महतारी वंदन योजना की पहली किस्त पात्र महिलाओं के खाते में जल्द आएगी, जिसमें प्रधानमंत्री वर्चुअली शामिल होंगे और संबोधित भी करेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि किसी कारणवश 7 मार्च को हस्तांतरित होने वाली राशि की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। नहीं, वो फिजिकली तो नहीं आएंगे, लेकिन वर्चुअली वो दिल्ली से ही एड्रेस करेंगे या जहाँ भी होंगे वहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ की जो 70 लाख से ज़्यादा माताएं बहनें उनको आशीर्वाद देंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने महिला पत्रकारों का सम्मान किया। कलम वीरांगना सम्मान 2024 के रूप में कांग्रेस ने उन महिला पत्रकारों का सम्मान किया जो विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से खबरों की दुनिया में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। इस मौके पर वरिष्ठ महिला पत्रकारों ने अपने अनुभवों को साझा भी किया। कलम वीरांगना सम्मान 2024 के अंतर्गत दर्जनों महिला पत्रकारों को राजीव भवन में सम्मानित किया गया। दंतेवाड़ा में जिला प्रशासन द्वारा किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में जिले के कलेक्टर ने उपस्थित रहकर किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया। इस मौके पर विधायक चैतराम अटामी और जिला पंचायत की सदस्य सुलोचना कर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। विधायक चैतराम अटामी ने कहा कि ये गर्व की बात है कि दंतेवाड़ा जिला पूर्णतः जैविक जिला है और जल्द ही यहाँ के किसानों को जैविक किसान का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर जैविक जिला के लिए अलग प्रावधान होना चाहिए। जो परंपरागत खेती कर रहा है और या जैविक खेती कर रहा है उनको बकायदा प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए और यह सरकार
बहुत जल्दी निर्णय लेगी और सबको सम्मान करेगी। इनको राज्य स्तर पर भी सम्मान होगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी किसानों का सम्मान होगा। ये बहुत जल्दी होने वाला है।